हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टीचर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3, जो कि हम आपको पता है चैप्टर नंबर 2 तक हम कर चुके हैं और इसके अलावा अलग से भी हम थोड़े पॉइंट कर चुके हैं, जो कि जानवर के घोंसले वगैरह आप पहली वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम चैप्टर नंबर करते हैं जल्दी जल्दी, जिससे हमारा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। पॉइंट नंबर 1, प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं, यानी कि जो अलग अलग होते हैं, कुछ रेंगने वाले, कुछ चलने वाले, कुछ उड़ने वाले, है ना, और स्तनधारी। इन्हें सबको अगर हम एक ही जगह कर देते हैं तो ये सब क्या कहलाते हैं? जानवर कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 2, गति के आधार पर जीव कई तरह के होते हैं, जैसे रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, फुदकने वाले, तैरने वाले आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को अब हम करते हैं। चलने में सहायक अंग पंख, पूंछ व पैर होते हैं। पॉइंट नंबर 4, आवास के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्थलीय, जलीय, वायवीय, शाखीय, उभयचरीय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को अब हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, जानवरों का वर्गीकरण उनकी विविधता को देखकर किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, पंचतंत्र कहानी में खरगोश और कछुआ, घड़ियाल और मगरमच्छ, ब्राह्मणी और नेवला, ये आपने देखा होगा पंचतंत्र की कहानी में सबसे ज़्यादा इन्हीं का जो है प्रयोग किया जाता है ना। यही हम बार बार सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे कहानियों के आधार पर पहेली बनाई जा सकती है, जैसे धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है ये वाली पहेली ना। पहली वैसे अभी तक सीटेट के एग्जाम में तो पूछी नहीं जा चुकी है, परंतु आगे का कुछ पता नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पॉइंट नंबर 7, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो हमें सबको पता है। पॉइंट नंबर 8, तोता मानव की आवाज़ नकल कर सकता है, यानी कि तोता जो होता है मानव की आवाज़ की नकल करता है। आपने जो एक कहानी में भी देखा होगा कि एक तोता 25 रुपये का, एक 50 रुपये का, कि इसमें क्या अंतर है ना। पॉइंट नंबर 9, गिद्ध मरे जानवरों को खाकर जगह साफ करता है, अपमार्जक है गिद्ध। गिद्ध जो होता है, जो भी जानवर वगैरह जंगल में मर जाते हैं, जैसे गाय वगैरह, तो उनको खाकर जो है जगह को साफ करता था, परंतु आज के समय पे गिद्ध नहीं है, ये विलुप्त हो चुका है और रेड डाटा बुक में दर्ज भी हो चुका है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है, पत्तियाँ व झाड़ियाँ। ठीक है, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बुजुर्ग हथिनी झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हथिनियाँ व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। ये वेरी मोस्ट है और ये दिसंबर 19 में आ भी चुका है। ध्यान रहे, सीटेट में क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता तो वही सब है जो हम सबको आता है, हमने पढ़ा है, बस वो घुमाता है ऐसे कि हमारा दिमाग घूम जाए। पॉइंट नंबर 11, हाथी 14-15 साल की आयु तक ही इसी झुंड में रहते हैं। 12, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। 13, हाथी को केले बहुत पसंद है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भी, हाथी को पसीना नहीं आता है, वे पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। यानी कि स्तनधारियों में जो है इस समय सबसे बड़ा कौन है? वो है हाथी। कंगारू चूहा कभी भी पानी नहीं पीता है, सिर्फ एक कंगारू चूहा ही है जो कभी भी पानी नहीं पीता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेद जैसे कान होते हैं। किनके? पंछियों के, मेंढक के, छिपकली के। इनके हमारी तरह बाहर को नहीं होते, केवल छेद होता है और वही उनके कान का काम करते हैं, तो वही उनके कान कहलाते हैं। 17, अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते, व शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ठीक है, अंडज कौन कहलाते हैं? जो अंडे देते हैं। ठीक है, और इनके क्या नहीं होते? कान भी नहीं दिखाई देते और शरीर पर बाल भी नहीं होते, तभी ये अंडे देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा चुका है। 18,
बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। देखो, जिसके शरीर पर बाल होते हैं और कान दिखाई पड़ते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, वे फिर क्या है, कोई भी जानवर आपको दे दे, बस इस बात का ध्यान रखना, जिसके शरीर पर बाल है और कान दिख रहे हैं तो बच्चे देगा। सिंपल है। 19 बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे। ताप बढ़ने से वे विलुप्त हो गए। दरियाई घोड़ा उनसे मिलता जुलता जानवर है। 20 हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर है, यानी कि बाघ है। दिनों दिन इनकी संख्या कम हो रही है। 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ शुरू की। ये जो है 1 अप्रैल 1973 से ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने येलो ये हाईलाइट है और मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। ठीक है ना, ये येलो कलर से हो रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो अलग भी हैं और भी हैं, मैं आपको बोलती जाऊँगी। 21 जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं। हाथी, शेर, कुत्ता, भैंस, हिरन झुंड में रहते हैं। 23 बगुला भैंस पर बैठकर उनके कीटों को खाता है। भैंस का कीटों से छुटकारा होता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। यानी कि भैंस जो होती है ना, उनके ऊपर एक ऐसे कीट होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जो उनके खून वगैरह पीते हैं। तो अगर बगुला उनके ऊपर बैठकर उनके कीटों को खाता है तो इससे एक तीर के 2 निशाने होते हैं। एक तो भैंस को जो है उसे कीटों से छुटकारा मिल जाता है, दूसरा बगुला का भी पेट भर जाता है और ये सहजीवी हो जाते हैं इसलिए। 23 बैल, भैंसा, घोड़ा, हाथी व ऊँट सवारी के काम आते हैं। 24 कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे, सांप पक्षियों के दुश्मन होते हैं। ये दुश्मन इसलिए कहलाए गए हैं क्योंकि ये आपस में भी किसी को भी खा लेते हैं। जैसे बिल्ली है, बिल्ली गिलहरी को भी खा लेती है। कौवा है, कौवा सभी छोटी चिड़ियों के अंडे वगैरह को भी खा लेते हैं, इसीलिए दुश्मन कहलाते हैं। बिल्ली चूहों को भी पकड़ लेती है। 25 गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं तथा चबाने हेतु प्रयोग में आते हैं। 26 बिल्ली के दांत नुकीले, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग आते हैं। 27 सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। सांप के 2 दांत होते हैं, आगे होते हैं, परंतु वह भोजन करने के लिए उनका यूज नहीं करता, वो सिर्फ निगलता है। मेंढक, चूहा जो भी खाएगा उसको निगलेगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। 28 गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। देखो, ये जो है ये क्वेश्चन आ चुका है और ऑप्शन में गिलहरी और चूहा दोनों आए तो गिलहरी को पहले लगाना है। एनसीईआरटी के अनुसार गिलहरी पहला है और दोनों ही वैसे ऐसे होते हैं, चूहे भी और गिलहरी भी, जिनके दांत बढ़ते रहते हैं। 29 जानवरों की खाल का एक पैटर्न होता है। 30 कुत्ता मलमूत्र की गंध से एक दूसरे कुत्ते की पहचान कर लेता है। कुत्ता हो, बाघ हो, अगर ये अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो उसके मलमूत्र की गंध से जो है पहचान लेते हैं कि कोई बाहर का कुत्ता या बाहर का बाघ हमारे एरिया में आया है। 31 कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल जांच में करते हैं, जैसे कि सैनिक और पुलिस सेना अपराधियों के लिए करते हैं ना जांच में ऐसे। 32 सपेरा सांप को पिटारी में रखता है, जो कि उनकी एक टोकरी सी आपने देखी होगी टीवियों में भी और एनसीईआरटी की बुक में भी। 33 लोहे की नाल घोड़े के पैर में लगाई जाती है। वो घोड़े के पैर में इसलिए लगाई जाती है ताकि घोड़ा जो है दौड़ता है, भागता है, काम करता है तो उसके पैर ना घिस जाते हैं, तो इसलिए नाल से उसके पैरों की सुरक्षा की जाती है कि नाल घिसे उसके पैर ना घिसे, इसीलिए। 34 सर्कस में भालू सबसे ज़्यादा करतब कर सकता है। सर्कस में बंदर नाचते हैं। देखो, सर्कस में तो सभी जानवर होते हैं लेकिन ये क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा कौन करता है, भालू। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है ना। 36 पत्तियाँ सर्दियों में झड़ती हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है। भावनगर गुजरात में है। यही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गिज्जू भाई बढेका रहते थे। उन्होंने नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी मैदान में इग्रेड पक्षी, पानी में बगुला व बत्तख तथा झाड़ियों में तीतर व बटेर जैसे पक्षी दिखते हैं।
पक्षी के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते हैं। फ्रेंड्स, ये हम ना वन लाइनर कर रहे हैं जिससे सिलेबस भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा और हमारे जो सभी टॉपिक हैं ईवीएस के वे भी जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन से ना समझेंगे कि किस प्रकार ऑप्शन में घुमा के पूछता है कि हमें पता होते हुए भी गलत करके आते हैं। 40 पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी होती है जिस कारण वे उड़ सकते हैं। उनकी हड्डियां खोखली होती है इसीलिए उड़ सकते हैं, मानव की हड्डियां खोखली नहीं होती। 41 पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। 42 पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, ये प्रवास पर जाते हैं, ये समतापी प्राणी होते हैं, इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। देखो, मूत्राशय नहीं होता का मतलब ये है कि ये स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर ये उड़ रहे हैं तो उड़ते उड़ते कर देंगे, ये मनुष्य की तरह नहीं है कि सुबह कोई जाना है अगले दिन स्टोर करके रखेंगे। ये पक्षी और ये भोजन, ठीक है। गिद्ध मरे जीवों को खाता है, बाज चूहों को, तोता हरी मिर्च, ठीक है, वैसे मिर्च लिखा हुआ है। कबूतर दाना, बुलबुल और कठफोड़ा कीटों को खाती है, ठीक है। ये इनके भोजन हैं एनसीईआरटी के अनुसार। 44 जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ पक्षी को 8 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है। 4 किलोमीटर की। पिंजरे में रखने पर पक्षी की आज़ादी खत्म हो जाती है। देखो, पिंजरे में रखने पे पक्षी की क्या आज़ादी खत्म हो जाती है। जैसे आज है लॉकडाउन है, आज हमारी भी आज़ादी खत्म है। 46 गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। वैसे पक्षियों के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, आप उसे देखना, उसमें मैंने डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझाया है, ठीक है। गौरैया, फाख्ता और शकरखोरा का ही जोड़े में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। अगर इनका एक जोड़ा जो है बिछड़ जाता है, किसी प्रकार मर जाता है, तो दूसरा स्वयं मर जाता है। वरना सभी पंछी जोड़ा बनाकर रहते हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशल इसीलिए ही बोला गया है। और वैसे भी हमें एनसीईआरटी के अनुसार चलना, तो एनसीईआरटी में इनका है तो इन्हीं को लेना, ठीक है। 47 इंडियन रॉबिन बर्ड को कलचुड़ी कहते हैं, यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं, ठीक है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह हमेशा कोयल के ही घोंसले में अंडे देती है। दर्जन चिड़िया पत्तों में छेद कर कर सीकर उन्हें अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। जो दर्जन चिड़िया, देखो दर्जन से याद रख सकते हो दर्जी क्या करता है, सिलने का काम करता है। तो दर्जन चिड़िया क्या कर रही है, सिलने का काम कर रही है। वो पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है, दर्जी कपड़ों को सिलता है। वेरी मोस्ट, आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना, पंछियों के घोंसलों वाली, बहुत अच्छी है। 50 वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी में उसे चुनती है। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि स्वयंवर हो रहा है ना। इसमें जो वीवर पक्षी होती है ना, वो क्या करती है कि नर घोंसला बनाते हैं, मादा घोंसला नहीं बनाती है ना। मान लीजिए 2 नर पक्षी घोंसला बना रहे हैं, तो मादा जो होती है उसे जिस भी नर का घोंसला अच्छा लगता है वो उसी के साथ जोड़ा में रहने लगती है, जिसका अच्छा नहीं लगता उसके साथ नहीं रहती, ये होता है। 51 पक्षी के अलावा ड्रेको छिपकली भी उड़ सकती है, बहुत से कीट भी उड़ते हैं, चमगादड़ स्तनधारी भी उड़ता है। 52 एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया तथा शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे तक घुमा लेती है। मैना जो अपनी गर्दन घुमा लेती है, ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में भी आ चुका है, ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है 90 डिग्री। उल्लू अपनी गर्दन 90 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है। 55 रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। रेगिस्तान राजस्थान में है ना। एनसीईआरटी के अनुसार राजस्थान में पाई जाती है, वैसे तो कहीं पर भी देखने को मिलती है, पर एनसीईआरटी में राजस्थान है तो हम राजस्थान को ही मानेंगे, रेगिस्तान है ना। 56 कलचिड़ी इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। 57 फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में तथा गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकानों या खंडहरों में तथा बसंत गौरी नामक पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है।
नेक्स्ट, दर्दन चिड़िया नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। शकरखोड़ा पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं। जो पक्षी होते हैं मनुष्य की तरह नहीं होते कि मकान बना लिया और सब कुछ उसमें रख लिया, रहने लगे हमेशा के लिए, नहीं। वे केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं और जब अंडे से बच्चे निकल के उड़ने लगते हैं ना, उड़ना सीख जाते हैं, तब वे घोंसला छोड़ देते हैं। 61, नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है तथा मादा चुन कर उनमें अंडे देती है। 62, अप्रैल महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। पक्षी अपना घोंसला कब बनाते हैं? अप्रैल के महीने में बनाते हैं। ऐसे नहीं नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर कभी भी बना लिया। इनका जो सीजन चलता है घोंसले बनाने का वो अप्रैल के महीने में चलता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 64, चींटी जैसे कीट फेरोमोन्स नामक रसायन निकालते हैं जिससे दूसरे कीट उन्हें पहचान लेते हैं। जैसे कि चींटी होती हैं, ये अगर ऐसे छोड़ती जाएंगी ना रसायन को, तो उनकी ही गंध से तो पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिलता है, जिससे वे एक दूसरे के पीछे लाइन से जाती हैं। 65, मच्छर हमारे शरीर की गंध व पैरों के तलवों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। उल्लू की आंखें सामने की ओर होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को नज़र डाल सकता है। देखो पक्षियों की आंखें जो होती है ना, वो सामने नहीं होती, वो साइडों में होती है, तो दोनों साइड से भी देख सकते हैं। पर उल्लू है जिसकी आंखें सामने होती हैं। 68, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको सारे पॉइंट एनसीईआरटी के अनुसार ही चल रहे हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। 69, दूरी की चीज़ को देखने हेतु पक्षी दोनों आंखों को एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं। जैसे कि चील है, बाजे, ये ऊपर घूमते हैं ना, फिर भी वह नीचे काफ़ी दूरी तक देख सकते हैं, हमसे 4 गुना, है ना। तो फिर वह क्या करते हैं, वो एक ही चीज़ पर केंद्रित कर रखते हैं अपनी दृष्टि को। चील बाजगीर हमसे 4 गुना दूर तक देख पाते हैं। 71, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं और फूल भी रात के सफ़ेद खिलते हैं। ठीक है। 72, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर वे कंपन को सुनता है, वह कंपन से ही महसूस करता है, उसके बाहरी कान नहीं होते मनुष्यों की तरह। 73, डॉल्फिन पराश्रव्य ध्वनि द्वारा संदेश देती है। 74, ये इसमें आया है एनसीईआरटी 5th क्लास में। 74, चमगादड़ व कुत्ता भी पराश्रव्य ध्वनि निकालता है। 75, गैंडा, कीट, हाथी अवश्रव्य ध्वनि द्वारा संदेश देते हैं। ये किसका संदेश दे रहे हैं? ये अनहोनी होने का संदेश देते हैं। जब भी कुछ भूकंप वगैरह आता ना, तो इनको पहले ही पता चल जाता है, जिसे संदेश देते हैं। एनसीईआरटी में भी ऐसा है कि एक आदिवासी महिला ने इनके संदेशों को पहचान लिया था और काफ़ी लोगों की जान बचा दी थी उसने टाइम पर रहते। 76, छिपकली, मेंढक व सांप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। 77, स्लॉथ भालू जैसा जानवर है, यह 18 घंटे सोता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है, बहुत आलसी है ये। 78, गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। इनका ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी की 5th क्लास में, गोल 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 करके, उनके अनुसार ही ये टाइम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना देख सकते हैं, हमसे मतलब मनुष्य से 6 गुना देख सकते हैं। 80, बाघ को खाल, हाथी को दांत, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ व सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कौन? शिकारी। शिकारी इनका शिकार इनके लिए करते हैं। 81, कस्तूरी हिरन को उनकी सुगंध हेतु मारा जाता है। 82, सांपों को नचाने वाले को कोलंबिया कहते हैं, यानी कि सपेरों को, जो सपेरे होते हैं ना उसे कहते हैं कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया कहते हैं। तो ये मोस्ट हैं सब यही पे। नाग, गुम्फन, रंगोली,
कढ़ाई और दीवारों को सजाने हेतु सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। 84 बीन, तुम्बा और खंजड़ी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। देखो सूखी लौकी, जैसे सूखी लौकी होती है ना, उसके अंदर के बीज निकाल के रख लेते हैं और उसी से ये बजाए जाते हैं। पुराने समय में तो इनमें पानी भर के पानी का यूज किया जाता था, जब प्लास्टिक की बोतल थोड़ी ना होती थी। सफ़र के लिए यही यूज करते थे। आप बहुत पुरानी उसमें देख लो, अलिफ लैला जैसी नाटकों में। 85 सांप चूहों को खाकर किसान का हिट करते हैं, क्योंकि सांप चूहों को खाता है तो चूहे जो है फसल को नुकसान देते ना, तो वो नुकसान ही नहीं देंगे जब सांप खा लेगा तो। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, नाग, कुरेट, दुबैया, अफैया। ठीक है, NCERT के अनुसार केवल 4 तरह के खतरनाक सांप होते हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले माने जाते हैं, और इनमें नाग सबसे ज़्यादा माना जाता है। 87 सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है। कहते हैं ना कि जहर को जहर काटता है, तो वही जो सांप के काटने की दवाई है वो कहाँ से बनाई जाती है? सांप के ही जहर से बनाई जाती है, जिसे सीरम बोलते हैं हम। 88 कालबेलिया लोग सर्प के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सर्प ने काटा है, यानी कि किस प्रजाति ने, सांप की कौन सी प्रजाति ने। 89 टीवी मनोरंजन का प्रमुख साधन है। 90 सांप का जहर एक नली में बंद होता है। 91 कोलंबिया लोग बेटियों को शादी में सांपों को तोहफे के रूप में देते हैं। 92 कोलंबिया नृत्य में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। 93 लोगों को सांपों के प्रति क्रूर होना जैसी भावना को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? ठीक है, तो देखते हैं किस किस प्रकार किया जा सकता है। समुदायों में बातचीत करके, सपेरों व सांपों के आपसी संबंध व नियम बनाकर। ठीक है, अब 94 देखते हैं। पशुपालन। सर्पों का पालन, टांगे हेतु घोड़ा का पालन। ठीक है, अंडों हेतु मुर्गी पालन, शहद हेतु मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है NCERT में। मांस हेतु सुअर पालन, मछलियों हेतु मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन को मछली है ना। 95 टांगे हेतु घोड़ा, जुताई हेतु बैल, अंडों हेतु मुर्गियाँ पाली जाती हैं। 96 रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये मोस्ट है NCERT के अनुसार, कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। 97 हम किसी गंध से परेशानी कब महसूस करते हैं? उत्तर जब हमारा मन उसे गंदा मानता है। याद रखिए, जो भी गंध होती है ना, जब तक हमारा मन उसे ये नहीं मानेगा कि ये गंदा है, तब तक हम उसे गंदगी महसूस नहीं करेंगे। इसे NCERT की बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि एक लड़की होती है और वो अपने बेटे की जब पोटी साफ करती है तो उसे उस समय गंध महसूस नहीं होती, और जब अपनी बहन के बच्चे की करती है ना, तो उस समय वो अपनी नाक को ढक लेती है। 98 हम एक आँख से 150 डिग्री तक व दोनों आँखों से 180 डिग्री तक देख पाते हैं। देखो, ये आपने खूब सुना होगा कि एक आँख से 1 किलोमीटर दिख रहा है तो दूसरे से भी तो नहीं दिखेगा। हाँ, इतना दिखेगा, मगर उसमें दायरे में फर्क हो जाता है। 99 जानवरों के कान के आकार का संबंध सुनने की शक्ति से होता है। दिसंबर 2004 में अंडमान में सुनामी आने पर जानवरों के अजीब व्यवहार व चेतावनी भरी आवाज़ों को समझकर आदिवासियों ने वह इलाका खाली कर दिया था, क्योंकि उनकी जानवरों की आवाज़ से उन्हें पता चल गया था कि कुछ सुनामी आने वाली है, कुछ आतंक होने वाला है। 101 छिपकली सर्दियों में 24 घंटे सोती है, इसीलिए तो दिखाई नहीं देती। गर्मियों में खूब दिखती है ना, सावन के महीने में खूब दिखती है। 102 बाघ अपने शिकार का सही पता हवा के द्वारा मूंछों के कंपन से भाप लेता है। इससे अंधेरे में
रास्ता ढूंढने में उसे मदद मिलती है। 103 बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है कि उसके एरिया में कौन बाघ आया है। 104 बाघ का गुरजाना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर दूर तक? 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने हेतु अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ के कान जो होते हैं ना, आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं कि पूरा उल्टे भी हो जाते हैं। यही बाघ की सबसे ज़्यादा कानों की उसकी विशेषता है। सभी जानवरों की अपनी अलग अलग विशेषता है। सभी के पास जो है अपना अपनी कुदरत की दिया एक वो है, क्या बोलते हैं, वरदान है, जो इससे वो अपनी रक्षा कर सकें, है ना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।